हेलो स्टूडेंट्स। आज हम भूगोल के एक अत्यंत महत्वपूर्ण और रोचक विषय झीलें का विस्तृत और व्यवस्थित अध्ययन करेंगे। झीलें केवल स्थिर जल राशि नहीं हैं, बल्कि वे प्राकृतिक संतुलन का एक महत्वपूर्ण अंग है। झील पृथ्वी की सतह पर स्थित स्थिर जल का ऐसा प्राकृतिक या कृत्रिम जलाशय है जो चारों ओर से स्थल से घिरा होता है। यह जल राशि वर्षा, नदियों, हिमनदों के पिघलने या भूजल स्रोतों के माध्यम से भर सकती है। कुछ झीलें प्रकृति द्वारा निर्मित होती हैं, जबकि कुछ मानव द्वारा बांध बनाकर तैयार की जाती हैं। भूगोल की दृष्टि से झीलें स्थलाकृति, जलचक्र और जल संसाधन प्रबंधन को समझने में सहायता करती हैं। पर्यावरण की दृष्टि से वे स्थानीय जलवायु को संतुलित करती हैं, जैव विविधता को संरक्षण देती हैं और मानव जीवन को सहारा प्रदान करती हैं। इसलिए झीलों का अध्ययन केवल परीक्षा की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि पर्यावरणीय समझ के लिए भी अत्यंत आवश्यक है। झील वह स्थिर जल राशि है जो चारों ओर से स्थल से घिरी होती है। यह समुद्र से छोटी होती है। यह मीठे या खारे पानी की हो सकती है। इस प्रकार झील एक सीमित स्थिर जल निकाय है जो पर्यावरणीय संतुलन में योगदान देता है। निर्माण के आधार पर झीलें 5 प्रकार की होती हैं: टेक्टोनिक झीलें, हिमानी झीलें, ज्वालामुखीय झीलें, नदी जनित झीलें, मानव निर्मित झीलें। अब हम इन्हें एक एक करके समझते हैं। टेक्टोनिक झीलें पृथ्वी की आंतरिक हलचलों से बनती हैं। भ्रंश या धसाव के कारण बने गड्ढों में जल भर जाता है। उदाहरण वुलर झील, जम्मू कश्मीर। यह भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। हिमानी झीलें हिमनदों के पिघलने से बनती हैं। ये प्रायः ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं। उदाहरण चंद्रताल झील। सर, क्या मैं एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल पूछो। क्या हिमानी झीलें केवल हिमालय क्षेत्र में ही पाई जाती है? अच्छा प्रश्न। मुख्यतः हिमालय जैसे ऊंचे पर्वतीय क्षेत्रों में पाई जाती हैं, लेकिन जहां भी हिमनद मौजूद हों, वहां इनके बनने की संभावना होती है। ज्वालामुखी क्रेटर में जल भरने से ज्वालामुखीय झीलें बनती हैं। ये सामान्यतः गोलाकार होती हैं। उदाहरण लोनार झील, महाराष्ट्र। ये ज्वालामुखीय उत्पत्ति की प्रसिद्ध झील है। नदी के मार्ग बदलने से नदी जनित झीलें बनती हैं। घोड़े की नाल के आकार की झील को ऑक्सबो झील कहा जाता है। उदाहरण बिहार की कई ऑक्सबो झीलें। मानव निर्मित झीलें बांध बनाकर बनाई जाती हैं। इनका उपयोग सिंचाई, जल विद्युत और पेयजल के लिए किया जाता है। उदाहरण गोविंद सागर झील, वुलर झील, जम्मू कश्मीर, चिल्का झील, उड़ीसा, खारे पानी की सांभर झील, राजस्थान, नमक उत्पादन लोकटक झील, मणिपुर। ये सभी झीलें भौगोलिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। सर, क्या मैं एक और प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ, अवश्य। चिल्का झील खारे पानी की क्यों है? क्योंकि यह समुद्र से जुड़ी हुई लैगून प्रकार की झील है। समुद्री जल के प्रभाव के कारण इसका पानी खारा हो जाता है। झीलें जल संग्रहण और पेयजल का स्रोत हैं। सिंचाई और जल विद्युत उत्पादन में सहायक हैं। मत्स्य पालन को बढ़ावा देती हैं। पर्यटन और जैव विविधता को संरक्षण देती हैं। झीलें स्थानीय जलवायु को संतुलित करती हैं। भूजल स्तर बनाए रखने में सहायक होती हैं। पक्षियों और जलीय जीवों का आवास प्रदान करती हैं। झीलों के सामने आज कई गंभीर समस्याएं खड़ी हैं। सबसे पहली समस्या है प्रदूषण। घरेलू कचरा, प्लास्टिक, औद्योगिक अपशिष्ट और सीवेज का पानी झीलों में पहुंच जाता है। इससे जल की गुणवत्ता खराब होती है, ऑक्सीजन की मात्रा घटती है और जलीय जीवों का जीवन संकट में पड़ जाता है। दूसरी समस्या है अवैध अतिक्रमण। झीलों के किनारे अवैध निर्माण, भूमि भराव और अतिक्रमण से उनका क्षेत्रफल लगातार घटता जा रहा है। इससे प्राकृतिक जल प्रवाह बाधित होता है और झीलें धीरे धीरे सिकुड़ने लगती हैं। तीसरी गंभीर समस्या है जल स्तर में कमी। अत्यधिक भूजल दोहन, वर्षा की कमी और जल स्रोतों के अवरुद्ध होने के कारण झीलों का जल स्तर गिर रहा है। इसका सीधा प्रभाव सिंचाई, पेयजल और जैव विविधता पर पड़ता है। चौथी चुनौती है जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। तापमान में वृद्धि, अनियमित वर्षा और सूखे की बढ़ती घटनाएं झीलों के जल संतुलन को प्रभावित कर रही हैं। हिमानी झीलों के आकार में परिवर्तन और कुछ झीलों का सूखना इसका स्पष्ट उदाहरण है। इन सभी कारणों से झीलों का अस्तित्व संकट में पड़ रहा है। यदि समय रहते संरक्षण के ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाली पीढ़ियों को गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। झीलों की नियमित सफाई आवश्यक है। प्रदूषण नियंत्रण के उपाय लागू होने चाहिए। सरकारी संरक्षण योजनाएं प्रभावी हों।
जन जागरूकता अभियान चलाए जाएं। भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील वुलर झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील, लोनार ज्वालामुखीय उत्पत्ति, ऑक्सबो झील नदी मोड़ से निर्मित। इन तथ्यों को विशेष रूप से याद रखें। आज हमने झीलों की परिभाषा, उनके प्रकार, महत्व, समस्याएं और संरक्षण उपायों का विस्तृत अध्ययन किया। झीलें केवल जल निकाय नहीं हैं, वे पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और मानव जीवन का महत्वपूर्ण आधार हैं। इन्हें समझना और संरक्षित रखना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। धन्यवाद।